हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के पद्य भाग से पाठ 2 मीरा के पद पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के प्रभु, उसके आराध्य श्री कृष्ण जी को संबोधित हैं। मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण भगवान से मनुहार करती है, अर्थात हंसी ठिठोली करती है। वह उन्हें उलाहना भी देती है, उनसे शिकायत करने से भी नहीं चूकती। अपने इन दोनों पदों में मीरा ने अपनी भक्ति भावना प्रदर्शित की है, अपनी शिकायतें दिखाई हैं श्री कृष्ण के प्रति। जो भी उलाहना देना चाहती हैं वो सब उन्होंने अपने इन पदों के माध्यम से श्री कृष्ण जी को कहा है। कहते हैं कि पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर बार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्णमय बन गई थी, कृष्ण की भक्तिनी बन गई थी। बाल्यावस्था में ही मीरा की माँ चल बसी। विवाह के कुछ साल बाद पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान उसके ससुर का भी देहांत हो गया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने अपना घर बार सब कुछ त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डालकर पूरी तरह गिरधर गोपाल श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। तो चलिए मीरा के पद शुरू करते हैं। इस पाठ में आपके पास 2 पद दिए गए हैं। हम पहले पद से शुरुआत करेंगे। पहला पद है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। 2 पंक्तियों से शुरुआत करेंगे। हरि आप हरो, ये हरि जो है यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान को कहा गया है। श्री कृष्ण को कह रही है हरि, श्री कृष्ण का एक नाम है हरि। श्री कृष्ण को कह रही है हरि आप हरो, हरो यानी हर लो, दूर कर दो। जनरी भीर, जन यानी लोग, लोगों से मतलब है यहाँ पे जन का, जन यानी लोग, भक्त, श्री कृष्ण के भक्त। भीर, भीर यानी कष्ट, पीड़ा, तकलीफ। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। द्रौपदी, द्रौपदी सबको पता है, पांडवों की जो 5 पांडव थे उनकी पत्नी थी द्रौपदी। द्रौपदी री लाज राखी, लाज राखी यानी लाज, लाज यानी इज्जत, राखी यानी रखी आपने, उसकी इज्जत बचाई। आप बढ़ायो चीर, और आप यानी आपने, बढ़ायो यानी बढ़ाया, चीर, चीर यानी उसके वस्त्र, उसके शरीर के ऊपर जो वस्त्र हैं उनको चीर बोला गया है। हरि यानी कृष्ण, जन यानी लोग या भक्त, भीर यानी पीढ़ा। कठिन शब्द जो हैं पहले आप उनके अर्थ समझिए ताकि आप इसका सरल शब्दों में अर्थ समझ सकें। भीर यानी पीढ़ा या दुख दर्द तकलीफ, लाज यानी इज्जत और चीर यानी वस्त्र। इन पंक्तियों में मीराबाई श्री कृष्ण से इस बात का उलाहना दे रही है, उनसे अपनी शिकायत कर रही हैं कि जिस तरह आपने, हे कृष्ण, आपने जिस तरह द्रौपदी की लाज राखी, आपने द्रौपदी की इज्जत बचाई थी। द्रौपदी की, दुशासन जब उसका चीर हरण कर रहा था, उसे निर्वस्त्र कर रहा था, तब आपने द्रौपदी की लाज राखी, आपने द्रौपदी की इज्जत बचाई थी। उसी तरह से ही आप हरो जनरी भीर, जनरी यानी आप अपने भक्तों की जो भीड़ है, पीड़ा है, लोगों की जो आपके जो भक्त हैं उनकी पीड़ा को भी हर लो। फिर से देखेंगे प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण, भक्त जो कवित्री है मीराबाई, वो श्री कृष्ण से अपनी पीड़ा के हरण की प्रार्थना कर रही है कि आप पीड़ा हर लो। किसकी? अपने भक्तों की, अपने जो लोग हैं, कितने ही लोगों की जो है पीड़ित हैं, आप उनकी पीड़ा को हर लो, यानी उनके कष्टों को दूर कर लो। कैसे? जैसे आपने द्रौपदी के चीर हरण के समय उसे वस्त्र प्रदान कर दिए थे, उसके जो वस्त्र पहने हुए थे उनको बढ़ा दिया था। जब दुशासन उसका चीर हरण कर रहा था, उसके कपड़े उतार रहा था जबरदस्ती, उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, उसकी इज्जत के साथ खेल रहा था, तो उसकी इज्जत बचाने के लिए आपने उसे उसके वस्त्रों को बहुत बढ़ा दिया था कि जिस तरह दुशासन उसके कपड़ों को खींच रहा था, वो उसके कपड़े जो थे लगातार वो बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, जिस वजह से उसकी इज्जत बचाई थी आपने। आप उसी तरह से ही लोगों की पीड़ा को, अपने भक्तों की पीड़ा को भी हर लो। भक्त कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। भक्त कारण, यहाँ पे भक्त, भक्त दिया हुआ सिर्फ भक्त, लेकिन यहाँ पे भक्त का जो है अर्थ है इन पदों में वो है भक्त प्रहलाद। भक्त कारण यानी भक्त के लिए या भक्त के कारण, रूप नरहरि धर्यो,
कि तुमने रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, आपने नरहरि, नरहरि यानी नरसिंह का रूप धारण कर लिया था, धर्यो, धर्यो यानी धारण कर लिया था। बूढ़तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर, और बूढ़तो, बूढ़तो यानी डूबते हुए, बूढ़तो का मतलब है यहाँ पे डूबते हुए। बूढ़तो गजराज, गजराज होता है हाथियों का राजा, हाथियों का राजा, यानी बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, कि आपने डूबते हुए गजराज, हाथियों का राजा जो ऐरावत है, काटी कुंजर पीर, कुंजर पीर शब्द जो है वो यहाँ पे हाथी के लिए है, ठीक है। और काटी, काटी यानी खत्म कर दी, काट दी, पीर, पीर यानी पीढ़ा। फिर से देखेंगे इसे, भक्त कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बूढ़तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर, कि नरहरि यानी नरसिंह का जो रूप धारण किया था आपने, शरीर यानी शरीर, गजराज यानी हाथियों का राजा ऐरावत, धरियो यानी धारण किया, कुंजर यानी हाथी, काटी खत्म कर दी, मार दी, और बूढ़तो यानी डूबते। तो इन पंक्तियों में वो कह रही है मीराबाई कि आपने भक्त प्रहलाद के कारण, अपने भक्त प्रहलाद की जान बचाने के लिए नरसिंह का रूप धारण किया। यहाँ पे नाम स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हम इसे भक्त प्रहलाद के रूप में लेंगे। हे कृष्ण, आपने भक्त प्रहलाद की उसके पिता हिरण्यकश्यप से रक्षा करने के लिए, हिरण्यकश्यप जब एक बार भक्त प्रहलाद को मार रहे थे तो उनकी जान बचाने के लिए आपने नरसिंह का रूप धारण कर लिया था। आपने डूबते हुए हाथी को, बूढ़तो गजराज राख्यो, कि आपने डूबते हुए हाथी को, ऐरावत को, जब ऐरावत नदी में तैर रहा था तो अचानक से क्या हुआ था कि उसे एक मगरमच्छ ने उसकी एक टांग को पकड़ लिया था, और उस समय आपने मगरमच्छ को मारकर उस हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ाया था। आपने हाथी की पीढ़ा को काटा था, खत्म कर दिया था। कि आपने जैसे पहले आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का रूप धारण किया, ठीक है, उसके बाद आपने डूबते हुए गजराज को, डूबते हुए हाथी को बचाने के लिए आपने मगरमच्छ से उसे बचाया था, उसकी रक्षा की थी, और जो हाथी की पीढ़ा थी, पीर, काटी कुंजर पीर यानी हाथी की जो पीड़ा से तकलीफ थी उसको खत्म कर दिया था। उसी तरह से ही है वो कह रही कि दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर, की दासी कह रही है, मीराबाई कह रही है कि मैं भी तुम्हारी दासी हूँ, मैं आपकी दासी हूँ, और अतः आप मेरी भी पीड़ा को हर लो, मेरी पीड़ा को भी दूर कर दो, उसी तरह से ही मेरे दुखों को भी आप दूर कर दीजिए। एक बार पूरे को फिर से देखेंगे कि हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भक्त कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। किस पद में मीराबाई श्री कृष्ण से अपनी पीड़ा के हरण की प्रार्थना करते हुए कह रही है कि आपने कितने ही लोगों की पीड़ा का हरण किया है। आपने द्रौपदी के चीरहरण के समय उसे वस्त्र प्रदान कर दुशासन के हाथों से लज्जित होने से बचाया था। आपने नरसिंह का रूप धारण करके भक्त प्रहलाद को बचाया था, ठीक है। उसके बाद आपने डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ से बचाकर उसे प्राण दान दिया था। तो हे प्रभु, मैं आपकी दासी हूँ, मैं अपने आपकी, अर्थात श्री कृष्ण को कह रही हैं कि मैं श्री कृष्ण की दासी हूँ, अतः आप मेरी पीड़ा को भी हर लो, ठीक है। इस कविता का दूसरा पद है, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। दूसरे पद में मीराबाई कह रही हैं, मीराबाई जी ने श्री कृष्ण की चाकरी करने की इच्छा जाहिर की है। चाकरी यानी उनकी नौकरी करना चाहती है। श्याम, श्याम जो है एक देशज शब्द है, श्याम जो है श्याम के लिए प्रयोग किया। श्याम को सही अर्थों में जब देखें तो उसे कहेंगे श्याम, और श्याम जो है वो श्री कृष्ण का ही एक नाम है। माने, माने यानी मुझे, चाकर, चाकर यानी नौकर, राखो जी रख लो जी, गिरधारी, गिरधारी भी श्री कृष्ण का एक नाम है कि गिरधारी माने चाकर, मुझे, हमें चाकर रख लो। कि मीराबाई यहाँ पे कह रही है कि श्री कृष्ण की नौकरी करने की इच्छा जाहिर कर रही है कि मैं श्री कृष्ण की नौकरानी बनना चाहती हूँ। बड़ी सुंदरता से मीराबाई कह रही हैं, श्याम अर्थात श्री कृष्ण मुझे अपना नौकर बना लो, नौकर रख लो। गिरधारी लाल, हे कृष्ण आप मुझे अपना नौकर रख लो। क्यों नौकर बनना चाहती है? अर्थात वह किसी भी तरह से ही श्री कृष्ण के निकट रहना चाहती है, ठीक है। उसके लिए चाहे उसे कृष्ण की नौकरानी ही क्यों ना
बनना पड़े। तो मीराबाई कहती है कि मैं हर समय श्री कृष्ण के पास रहना चाहती हूँ, तो चाहे इसके लिए मुझे श्री कृष्ण की नौकरानी ही क्यों ना बनना पड़े। अगली पंक्तियाँ देखेंगे। चाकर रहस्यों बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं, बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। फिर से देखेंगे इसके कठिन शब्दों को। चाकर, चाकर यानी पहले बताया आपको, चाकर यानी नौकर, नौकर चाकर बोलते हैं हम, तो चाकर का अर्थ है यहाँ पे नौकरानी, नौकर। चाकर रहस्यूं, रहस्यूं यानी रहूंगी, नौकरानी रहूंगी, बन के रहूंगी। बाग लगास्यूं, और बाग लगाऊंगी, बाग यानी बगीचे लगाऊंगी। नित उठ दर्शन पास्यूं, नित, नित यानी हर रोज, उठ, उठकर, जागकर, दर्शन पास्यूं, दर्शन यानी दर्शन, ठीक है, किसी के दर्शन करना। पास्यू यानी पाऊंगी। बिंद्रावनरी कुंज गली में, बिंद्रावन यानी वृंदावन को बोला गया, वृंदावन दी कुंज गली में, कुंज गली यानी लताओं से घिरी हुई एक संकरी, बहुत टाइट नैरो जो रास्ता है, छोटी छोटी गलियां हैं, उसे बोला हुआ कुंज गली में। गोविंद लीला गास्यूं, जो लताओं से घिरी हुई है, फूल पत्तों की जो बेलें हैं उनसे घिरी हुई छोटी छोटी गलियां हैं, उन गलियों में वो गोविंद लीला, गोविंद यानी श्री कृष्ण की लीला, उनके गुणगान करना चाहती हैं। फिर से देखेंगे। चाकर यानी नौकर, नौकरानी। रहस्यों यानी रहूंगी, रहकर। बाग लगास्यूं यानी बाग लगाऊंगी। नित्य यानी हर रोज। दर्शन यानी दर्शन। पास्यूं यानी पाऊंगी। बिंद्रावन यानी वृंदावन। कुंज गली यानी लताओं से घिरी जो एक तंग गली है, संकरी जो गली है उसे कहा गया है। गास्यू यानी गाऊंगी। मीराबाई कहती है कि मैं आपकी नौकरानी बनकर, मैं आपकी नौकरानी बनना चाहती हूँ, आपकी नौकरानी बनकर बाग लगाती हूँ, मैं बाग लगाऊंगी। उस बगीचे में, जो मैं बगीचे लगाऊंगी, बाग लगाऊंगी, उस बगीचे में जब आप रोज़ सुबह टहलने के लिए आओगे तो नित उठ दर्शन पास्यो, तो रोज़ सवेरे उठकर सुबह मैं आपके दर्शन पाऊंगी। वृंदावन की कुंज गलियों में, तंग गलियों में मैं घूम घूम कर गोविंद लीला गास्यूं, मैं गोविंद लीला, श्री कृष्ण की लीला का गुणगान करूंगी, आपकी लीलाओं का गुणगान करूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, तीनों बातां सरसी। यहाँ मीराबाई ने एक भक्त अपने प्रभु से केवल भक्ति चाहता है। मीराबाई ये कह रही है कि एक जो भक्त होता है, किसी भी जो अपने किसी भी आराध्य को पूजता है, उसकी भक्ति करता है, वो हमेशा अपने प्रभु की भक्ति ही चाहता है, अपने प्रभु से और कुछ नहीं चाहता। वो कभी भी स्वार्थी होकर अपने सुखों की कामना नहीं करता। जो सच्चा भक्त होगा वो हमेशा परमात्मा को चाहेगा कि मैं हमेशा आपकी भक्ति में लीन रहूं। तो यहाँ इन पंक्तियों में मीराबाई कहती है, चाकरी में दर्शन पास्यूं, चाकरी यानी नौकरी में, दर्शन पास्यूं दर्शन पाऊंगी, सुमरन पास्यूं खर्ची, सुमरन पाऊंगी किस रूप में? खर्ची के रूप में। भाव भक्ति, भाव भक्ति का मतलब भाव भक्ति, ठीक है। जागीरी यानी दौलत, जागीर धन दौलत संपत्ति। पास्यूं तीनों बातां सरसी, सरसी यानी फायदा होना, किसी चीज़ का बातें पूरी होना। तो मीराबाई कह रही है कि आपकी दासी बनकर मैं आपके दर्शन पाऊंगी। चाकरी में, नौकरी जो मैं आपकी करूंगी वो किस लिए करूंगी? ताकि आपके मैं दर्शन पा सकूं, ठीक है। आपके नाम सिमरन की खर्ची मुझे उस नौकरी के बदले में तनख्वाह के रूप में, वेतन के रूप में मिलेगी। यानी खर्चे के लिए मुझे क्या मिलेगा? नाम सिमरन। मैं आप हर समय आपका नाम सिमरन करूंगी। आपकी चाकरी करते हुए आपकी भक्ति भावना की दौलत मुझे मिल जाएगी। जब आपकी चाकरी करूंगी तो दौलत जो मेरे पास इकट्ठी होगी वो क्या होगी? एक भाव भक्ति के रूप में मेरे पास जो चीज़ मेरे मन में इकट्ठी होती जाएगी वो क्या है? आपकी भक्ति भावना। इस तरह श्री कृष्ण के दर्शन पालूंगी, सिमरन रूपी खर्ची मिलेगी मुझे, और भाव भक्ति रूपी जागीर, दौलत, धन संपत्ति जो मेरे पास इकट्ठी हो जाएंगी। मेरे पास तो ये तीनों ही चीज़ें मेरे लिए बहुत फ़ायदे वाली बात हो जाएगी। ये सब चीज़ें मुझे मिल जाएंगी। तो एक बार फिर से देखेंगे। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं, बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरण पास्यूं खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, तीनों बातां सरसी। के प्रस्तुत पद में मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण की चाकरी करने की इच्छा बता रही है कि वो श्री कृष्ण की नौकरानी बनना चाहती हैं। वो कह रही हैं कि हे प्रभु, मुझे अपने नौकरानी रख लो, कि मुझे अपना नौकर रख लो, मुझे अपनी चाकरी करने का, नौकरी करने का सौभाग्य प्रदान करो। इसी प्रार्थना को दोहराते हुए वो फिर से क्या कह रही है कि मैं आपकी दासी बनकर बाग बगीचे लगाऊंगी। किस लिए? ताकि हर रोज़ मैं सुबह उठते ही आपके दर्शन पा सकूं। आप सुबह वहाँ टहलने के लिए आएँ और मैं आपके दर्शन पा सकूं।
फिर वो क्या कह रही है, फिर कह रही है कि फिर वृंदावन की कुंज गलियों में मैं आपके नाम का, आपकी लीलाओं का ही गुणगान करते हुए आपका स्मरण करूंगी, हर समय आपकी लीलाओं के गुणगान करती फिरूंगी वृंदावन की गलियों में। इस प्रकार मुझे आपके दर्शन और स्मरण का अवसर प्राप्त हो जाएगा। आपकी भाव भक्ति से मुझे तीनों लोकों का सुख मिल जाएगा। ठीक है, मुझे आपके दर्शनों की भी प्राप्ति हो जाएगी, स्मरण की जागीर है ना, नाम सिमरन की जागीर भी मुझे मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपकी नौकरानी बनकर इन सब चीज़ों की प्राप्ति मुझे हो जाएगी। अगली पंक्तियाँ, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, गल वैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। मोर मुकुट यानी मुकुट है ना, सिर के ऊपर, मस्तक के ऊपर श्री कृष्ण मोर का पंख लगाते हैं, उसे बोला हुआ है मोर मुकुट। पीताम्बर सोहे, पीताम्बर यानी पीले वस्त्र, सोहे यानी सुशोभित होते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। श्री कृष्ण मस्तक पर मोर का मुकुट लगाते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, गल वैजंती माला, गले में वैजंती फूलों की माला पहनते हैं। ठीक है, और बिंद्रावन में धेनु चरावे, धेनु यानी गाय, चरावे चराते हैं। मोहन मुरली वाला, मुरली वाला किसको बोला हुआ है, श्री कृष्ण भगवान को। श्री कृष्ण के सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है और गले में उन्होंने वैजंती फूलों की माला पहनी हुई है। सांवले शरीर पर है ना, सांवले शरीर के ऊपर पीले वस्त्र बहुत सुंदर लगते हैं, पीले वस्त्र धारण किए गए हैं। इस तरह से हाथों में मुरली लेकर, मुरली बजाते हुए वो वृंदावन में गौएं चरा रहे हैं। इस तरह श्रृंगार करके, सजे सवरे मुरली बजाकर वे सबका मन मोह लेते हैं। श्री कृष्ण के बारे में कहा हुआ है, ठीक है, कि इस तरह से ही वो रूप सौंदर्य उनका जो निखर कर उभर कर आ रहा है, और इस तरह से ही वो सजे सवरे गौएं चराने जाते हैं और सबका मन मोह लेते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनावम, बिच बिच राखू बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यू, पहन कुसुम्बी साड़ी। यहाँ मीराबाई कह रही है, ऊंचा ऊंचा महल बनावम यानी ऊंचा ऊंचा महल, बहुत ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, बनावन मतलब बनाऊंगी। बिच बिच राखूं बारी, और बीच बीच में मैं बारियां रखूंगी, बारियां यानी खिड़कियां। सांवरियारा दर्शन पास्यों, सांवरिया यानी श्री कृष्ण भगवान को कहा हुआ है उन्होंने, कृष्ण को कहते हैं ना, सांवले रंग होने की वजह से उनको सांवरिया भी बोलते हैं। दर्शन पास्यों कि श्री कृष्ण के दर्शन पाऊंगी। पहन कुसुम्बी साड़ी, और कुसुम्बी रंग की, केसरी रंग है ना, लाल पीला जो है रंग है उसकी, केसरी, ला केसरी भी कह सकते हैं, संतरी सा रंग जिसको कह सकते हैं हम, उस रंग की साड़ी पहनकर। यहाँ मीराबाई कहती है कि मैं ऊंचे ऊंचे महल बनवाकर बीच बीच में झरोखे अर्थात खिड़की बनवाऊंगी, ताकि उन खिड़कियों से सांवरियारा दर्शन पास्यु, ताकि उन खिड़कियों से मैं श्री कृष्ण के सांवले सलोने रूप का दर्शन कर सकूं। पहर कुसुम्बी साड़ी, कैसे कपड़े पहन के, सज संवर के, श्रृंगार करके, केसरी लाल रंग की साड़ी पहन के उन खिड़कियों से मैं श्री कृष्ण के दर्शन करूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, यमुना जी दे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। यानी मीराबाई क्या कहती है कि वो श्री कृष्ण के दर्शन पाना चाहती है, लेकिन वो क्या कह रही है कि वो इतनी बेचैन है कि वो सुबह का इंतज़ार भी नहीं कर सकती। वो कह रही है कि आपके दर्शन पाने के लिए मेरा हृदय इतना व्याकुल है, तो इसीलिए आप मुझे यमुना जी के तीरा, तीरा यानी किनारे पर, कि आप मुझे यमुना जी के तट पर, नदी के तट पर आधी रात को ही मुझे दर्शन दे दो। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, कि मुझे आधी रात के समय ही दर्शन दे दो। कहाँ? यमुना जी के तीरा, यमुना नदी के तट पर। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा, कि मेरा हृदय बहुत बेचैन हो रहा है कि आप ही मेरे गिरधर नागर हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं, आपकी मैं भक्तिनी हूँ, और आप मुझे जल्दी से जल्दी दर्शन दे दीजिए। एक बार फिर से देखेंगे। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, गल वैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनावम, बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी दे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। अब मीराबाई अपने श्री कृष्ण के, अपने आराध्य हैं श्री कृष्ण, उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि उनके प्रिय श्री कृष्ण सिर पर मोर का मुकुट, पीले वस्त्र धारण करते हैं, गले में उन्होंने वैजंती माला, 5 रंगों की जो वैजंती, 5 रंग के फूलों से जो बनती है वैजंती माला, उससे सजे हुए हैं, शोभायमान हो रही हैं उनके गले में। और मुरली बजाने वाले श्री कृष्ण वृंदावन की गलियों में, वृंदावन में धेनु चराते हैं, गौएं चराते हैं। उनके दर्शन और सानिध्य की कामना करते हुए मीराबाई एक ऊंचा महल बनाना चाहती है, और चाहती है कि वो ऊंचा महल बनाकर उसमें वो खिड़कियां बनाना चाहती है, ताकि वो
उनसे श्री कृष्ण के दर्शन कर सके। श्री कृष्ण के दर्शन की प्यासी मीरा कुसुम्बी अर्थात लाल रंग की साड़ी पहनकर आधी रात को यमुना नदी के तट पर उनसे मिलने जाना चाहती है। वो चाहती है कि मैं इतनी बेचैन हूँ, इतनी व्याकुल हूँ कि मैं सुबह तक का इंतज़ार नहीं कर सकती। मैंने श्रृंगार कर लिया है और मैं आपसे अभी इसी समय, आधी रात के समय ही यमुना नदी के तट पर मिलना चाहती हूँ, ताकि सुबह होते ही हमारे मिलन में कोई बाधा ना आ जाए। ठीक है। मीराबाई कहती है कि उनका मन श्री कृष्ण से मिलने के लिए बेचैन हो रहा है, जो उनके प्रभु और गिरधर नागर हैं। प्रभु को कह रही है कि आप ही मेरे गिरधर नागर हैं और आपके बिना मैं अपने जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकती। मीरा जो उनकी है वो बहुत दिल से भक्ति करती है और हर जगह घूम घूम कर उनकी लीला का ही गुणगान करती है। ठीक है। तो वो मीराबाई के जो भक्ति के विषय में ये संदेश देना चाह रही है कि केवल ईश्वर की भक्ति से ही हमें संसार के माया जाल से मुक्ति मिल सकती है। मनुष्य जीवन जो ईश्वर की सबसे उत्तम कृति है, सबसे उत्तम रचना है, और उसके लिए यदि मनुष्य अपने जीवन में सफल होना चाहता है, अपने जन्म को सफल बनाना चाहता है, तो उसे ईश्वर की भक्ति ही करनी चाहिए। हर दुख, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा सभी का निवारण केवल ईश्वर भक्ति में ही है। यानी परमात्मा की भक्ति करके हम हर तरह के दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ हमने ये मीरा के जो पद हैं ये पढ़ लिया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित जो आपके प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको असाइनमेंट की फॉर्म में दिए जाएंगे। धन्यवाद।